1901 में मार्टिनिक्स रॉक लाइटहाउस मेन के ऊबड़ खाबड़ बर्फ से ढके तट पर आशा की किरण के रूप में खड़ा था। चारों ओर से टकराती लहरों और तेज हवाओं से घिरा यह प्रकाश स्तंभ न केवल नाविकों के लिए मार्गदर्शक था, बल्कि जीवन रक्षक भी था। प्रकाश स्तंभ में हेनरी एबॉट, उनकी पत्नी एलेनोर और उनके 2 बच्चे 8 वर्षीय क्लारा और 6 वर्षीय विलियम रहते थे। चट्टान पर पृथक जीवन कठिन था, आपूर्तियां मिलना कठिन था और बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र कनेक्शन एक टेलीग्राफ लाइन थी। फिर भी एबर्ट परिवार जानता था कि खतरनाक जल में यात्रा करने वाले नाविकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण थी। 12 जनवरी को इस इलाके में भयंकर तूफान आया, जो दशकों का सबसे खतरनाक तूफान था। आसमान में बादल छा गए और जल्द ही तट पर भारी बर्फीला तूफान आ गया। हवाएं भेड़ियों की तरह चिल्ला रही थीं, बर्फ ने सब कुछ ढक दिया और लहरें प्रकाश स्तंभ से इतनी जोर से टकराईं कि जमीन हिलने लगी। टॉवर के अंदर एबर्ट परिवार इकट्ठा हुआ और लाइट हाउस की रोशनी को जलाने के लिए काम कर रहा था, जो अंधेरे में नाविकों के लिए आशा की एकमात्र किरण थी। जैसे ही तूफान उग्र होता है, हेनरी अपने स्पाई ग्लास के साथ प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर चढ़ जाता है। बर्फीली हवा और धुंध के बीच उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक बड़ा जहाज, स्टार ऑफ होप, नियंत्रण खो चुका था। उसके पाल फट गए थे और वह तेजी से चट्टानों की ओर बह रहा था। जहाज का चालक दल अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि बचने की उम्मीद बहुत कम थी। हेनरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जहाज की यह हालत न सिर्फ उसके चालक दल के लिए खतरा थी, बल्कि आसपास के गांव के लिए भी बड़ी समस्या बन सकती थी। यदि जहाज चट्टानों से टकराता तो मलबा और तेल के बैरल तट को तबाह कर सकते थे और ग्रामीणों की जान खतरे में पड़ सकती थी। समय तेजी से खत्म हो रहा था। हेनरी ने अपनी पत्नी एलेनोर को बुलाया और दोनों ने मिलकर एक साहसी योजना बनाई। पहला कदम जहाज को संकेत देना था ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके, पर चढ़ गया ताकि बीकन की रोशनी लगातार जलती रहे, जबकि हेनरी ने एक छोटी नाव तैयार की। उसने जहाज को सुरक्षित मार्ग दिखाने के लिए तूफान के बीच में उसके पास जाने की योजना बनाई। हेनरी, तुम यह अकेले नहीं कर सकते, एलेनोर ने कहा। उसकी आवाज डर और चिंता से भरी हुई थी। लेकिन हेनरी ने कहा, मुझे यह करना होगा। कई लोगों का जीवन इस पर निर्भर करता है। जब हेनरी समुद्र से बाहर होता है, एलेनोर लाइट हाउस जलाता है और गांव को एक टेलीग्राफ संदेश भेजता है, जिससे उन्हें खतरे की चेतावनी मिलती है। ग्रामीणों ने इस गंभीर स्थिति को समझा और तुरंत कार्रवाई की। तूफान के बावजूद उन्होंने किनारे पर आग जलाई और जहाज को दिशा देने की कोशिश की। आग की लौ कमजोर थी, लेकिन यह ग्रामीणों की एकता और दृढ़ता का प्रतीक थी। समुद्र में हेनरी ने एक हाथ से फ्लेयर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से नाव को नियंत्रित किया। उसकी नाव लहरों में किसी खिलौने की तरह हिल रही थी, लेकिन हेनरी ने हार नहीं मानी। जब वह जहाज पर पहुंचा तो उसने एक लौ जलाई और जहाज की ओर इशारा किया। स्टार ऑफ होप के चालक दल ने संकेत देखा और कड़ी मेहनत से जहाज को सुरक्षित बंदरगाह पर ले गए, जहां हेनरी उन्हें ले जाना चाहता था। लाइट हाउस में एलेनोर और बच्चे चिंतित होकर देख रहे थे। क्या पिताजी ठीक हो जाएंगे? क्लारा ने घबराकर पूछा। एलेनोर ने अपने बच्चों को पास खींच लिया और कहा, तुम्हारे पिता सबसे बहादुर आदमी हैं, जिन्हें मैं जानती हूं। वह कभी हार नहीं मानेंगे। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार स्कूनर सुरक्षित पानी तक पहुंच गया। थके हुए नाविक किनारे पर आए और राहत की सांस लेने लगे। यहां तक कि हेनरी भी, जो भीगा हुआ था और कांप रहा था, प्रकाश स्तंभ में लौट आया, जहां एलेनोर और बच्चों ने उसे गले लगा लिया। ग्रामीण, जिन्हें जलती हुई आग से मदद मिली थी, आशा के सितारे के सुरक्षित आगमन का जश्न मना रहे थे। अगली सुबह तक तूफान खत्म हो चुका था और चारों ओर बर्फ से ढका एक शांत दृश्य था। स्कूनर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उसका दल सुरक्षित था। ग्रामीण हेनरी और एलेनोर को धन्यवाद देने आए, जिनकी बहादुरी ने सभी की जान बचाई थी। सालों बाद भी उस रात की बहादुरी की कहानी लोगों को प्रेरित करती रहती है। हमारी मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है।
हमारे